नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सर्किट हाउस के पास स्थित पुष्प वाटिका बाल उद्यान का हाल है बेहाल। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण अब बच्चे, बड़े और बुजुर्ग गार्डन जाने में कतराते हैं, क्योंकि देख देख के अभाव और संसाधन की कमी की वजह से यहाँ खंडहर में तब्दील हो गया है। पुष्प वाटिका में लगे मौजूद आधे से अधिक स्ट्रीट लाइट खराब है तो आधे गायब है। वही सुंदरता के लिए लगे पानी का फवारा भी टूट गया है। साथ ही बाउंड्री वॉल भी गिरने के कगार पर है। ये कारण है कि यहाँ लोग अब आ जाने से कतराते हैं। सुबह शाम लोग यहाँ वॉक पर आते थे, लेकिन इस उद्यान की बदहाल व्यवस्था के कारण यहाँ जाने से मुंह फेर रहे हैं। बच्चों के लिए लगे झूले भी टूटे पड़े। वहीं पुष्प वाटिका के बगल में ही कचरा डंप किया जाता है। साथ ही शौचालय की नियमित सफाई न होने के कारण यहाँ बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से लिखित शिकायत भी की गई है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता की वजह से पुष्प वाटिका बाल उद्यान में ग्रहण लगा हुआ है। अगर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जल्दी उचित कदम नहीं उठाते हैं तो प्रकृति का एहसास दिलाने वाला पुष्प वाटिका बाल उद्यान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पुष्प वाटिका भाजपा के कार्यकाल में CSR मद से लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया था। बताएंगे पुष्प वाटिका में संसाधन की अभाव देखा गया है। पुष्प वाटिका योजना बीजेपी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे शासकीयकरण के जो विधिवत प्रक्रिया होता है उसका अभाव दिखा। पूर्वजों के नाम से पेड़ लगाने का एक योजना थी है, और इसे कैसे मेंटेनेंस किया जाए और कैसे रख रखाव इसका किया जाए, इसमें कोई शासन से दिशा निर्देश का इस योजना के लिए नहीं बनाया गया। और बीजेपी के कार्यकाल में ही ये योजना ठप पड़ गई और कोई दिशा निर्देश नहीं होने के कारण आज उस योजना को आगे बढ़ाने में शायद जिला प्रशासन को मुश्किल जा रहा है। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की भी कमी देखी गई। कई सामान चोरी होने का बात सामने आ रहा है। निसंदेह वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है वो तो खराब रहेगी, क्योंकि न वहाँ कोई चौकीदार है, न ही कोई माली है जो पेड़ को पानी दे। तो ऐसे परिस्थिति में तो जमीन भी जो सुरक्षित रहना मुश्किल है। पुष्प वाटिका में संसाधन की कमी देखी गई, बताएंगे। सर्किट हाउस के समीप में पुरानी बस्ती के लोगों की एक मांग थी कि वहाँ पर एक अच्छा पुष्प वाटिका बने, गार्डन बने, जिससे कि वहाँ के लोग वहाँ उसका लाभ ले सके। वहाँ पर लोगों को सवेरे शाम अपना भ्रमण करने के लिए और बच्चों को वहाँ खेलने कूदने के लिए भी व्यवस्था हो सके। इस दृष्टिकोण से नगर निगम में हम लोगों ने अपने कार्यकाल में पुष्प वाटिका का निर्माण किया था और एक समय तक हम लोगों ने उसकी मेंटेनेंस भी की। आज पुष्प वाटिका की स्थिति ये हो गई है कि उसकी बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ महिलाएं, बच्चों लोगों का जाना दूभर हो गया है। जो पुराने पेड़ हैं वो कब गिर जाएं उसको रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पर टोटल ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ लाइट की, कि जितने भी खंभे हैं वहाँ पर बिजली का एक भी खंभा नहीं चल रहा है, जिससे कि वहाँ पर शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद तो कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए पिछले दिनों से हमको देखने में आ रहा है कि पुरानी बस्ती के लोग पुष्प वाटिका जाना ही बंद कर दिए। लोगों के रख रखाव के लिए यदि निगम प्रशासन अपना रख रखाव नहीं कर सकती तो किसी औद्योगिक संस्थानों को, किसी निजी संस्थानों को दे के फ्री एंड कास्ट CSR में उसकी व्यवस्था करे, शीघ्र पुष्प वाटिका का नव निर्माण करे, जिससे कि वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। वहाँ केयर टेकर से पूछा गया कि तो फुहारा जितने भी थे सब चोरी हो गया, ऐसा बताया गया। क्योंकि पुष्प वाटिका में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है। निश्चित रूप से इसके न रहने से जो है वहाँ पर सारी आवश्यक सामग्री चोरी हो गई। और इसके रख रखाव के लिए हमको सुबह शाम दोनों टाइम में कम से कम 4 मजबूत सुरक्षा गार्ड रखने पड़ेंगे, तभी लोगों का आवागमन भी होगा और हमारा पुष्प वाटिका सुरक्षित रहेगा। देख रेख के अभाव से खंडित होते जा रहा है पुष्प वाटिका। देख रेख के पूर्णतः अभाव है, किसी की भी सूझ बूझ नहीं है। न नगर निगम के कोई महापौर, न नगर निगम के सभापति, न नगर निगम के अधिकारी आज तक पुष्प वाटिका में झांकने भी नहीं गया है, न सूझ बूझ नहीं लिया है कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। आपका परिचय? मैं नीलकंठ साहू, सद्भावना सांस्कृतिक सेवा समिति रायगढ़ से हूँ और
ये जो आप बाल उद्यान की बात करें, पुष्प वाटिका बाल उद्यान जो है हमारे चंदवारी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बाल उद्यान बन तो गया है और खूबसूरती के साथ बना, लेकिन बनने के बाद इसकी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होती है नगर निगम की, ये उन्होंने निभा नहीं पा रहे हैं। यहाँ की यदि हम स्वच्छता की बात करें तो यहाँ का ही कचरा यहीं कोने में डंप किया जा रहा है। यहाँ जो सुलभ शौचालय है उसकी भी दशा ठीक नहीं है। यहाँ जो कैंटीन है उसकी भी दशा ठीक नहीं है। यहाँ लाइट प्रबंध जो है वो बिल्कुल नगण्य है। रात को अंधेला हो जा रहा है, जिसके कारण नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस गार्डन में शाम और सुबह आते थे, वो बच्चे शाम को आने में अब डर लगने लग गया है। इस साइड में आप मेरे दाहिने से बाएं साइड और देखें आप, शमशान घाट की ओर जो दीवार है, इस दीवार और ये जो लाइट थी, इसकी शिकायत मैंने विद्युत मंडल में की थी, उसके कारण खंभा बदला, लेकिन दीवार अब तक निगम ने नहीं बनाया है। और यहाँ के जो नन्हे मुन्ने बच्चों का जो झूला है, ये झूला बिल्कुल तो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये सेटअप भी बिगड़ चुका है पूरी तरह से झूलाओं का बच्चों का, जिस कारण बच्चों का रुझान इस गार्डन की ओर नहीं आ रही है। जिस जगह मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये सीढ़ी, ये धसी हुई है सीढ़ी। मैं सोचता हूँ कि अगर ये इतनी बड़ी चीज़ बनाई गई है, इसकी संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये कैसे चलेगा और कैसे बचेगा। ये जिम्मेदारियाँ इस बात की आती है नगर निगम की कि ये बचाएंगे कैसे इसको, ये जब इसके पर ध्यान नहीं दिया जाए। यहाँ का कर्मचारी सेटअप बिगड़ी हुई है। यहाँ कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी अलग होनी चाहिए, चौकीदार अलग होनी चाहिए, मेंटेनेंस करने वाला टेक्नीशियन अलग होनी चाहिए, विद्युत की हो, पाइपलाइन की हो, नल की हो, ये सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। निगम से मैं ये आग्रह करूँगा कि इसको तत्काल व्यवस्था बनाई जाए, यहाँ व्यवस्थित की जाए। आगामी दिनों भीषण गर्मी आ रही है, बच्चे सुबह शाम आते हैं यहाँ पर। शाम को जब बच्चे आएँ तो उनको उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको कैंटीन से कुछ खाने को मिलनी चाहिए, हरे भरे घास मिलनी चाहिए, पौधे हरे भरे साफ़ सुथरे होनी चाहिए, वॉकिंग जो रूट है उसकी सफाई नियमित होनी चाहिए। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि मतलब CSR मद से जो फंड आते हैं और बनते हैं, तो उसका मतलब वो चीज़ आसानी से क्यों लेती है निगम, उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से उस राशियों का सही सदुपयोग करना चाहिए, जो पब्लिक को, आम पब्लिक को दिखे। पुरानी बस्ती के पूरे लोग यहाँ पर आते हैं, हज़ारों की संख्या में आती हैं। जो मेहमान जो हमारे पास आते हैं वार्डों में, पुराने बस्ती के वार्डों में जो मेहमान आते हैं, उनको इस सुंदर गार्डन की ओर हम लाते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है कि गार्डन बिल्कुल टूटी फूटी है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो फव्वारा है वो भी बंद है, झरना है वो भी बंद है, और कुछ फव्वारे की मशीनें भी चोरी हो गई है, बताया जा रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, यहाँ के फव्वारे बंद पड़े हुए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।